ऐतरेयोपनिषद प्रथम अध्याय का द्वितीय खंड। ताः एताः देवताः सृष्टाः अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापदस्तम् अशनाया पिपासाया अभ्याम् अन्वाव अर्जत्। ता एनम् अब्रुवन् न आयतनं न प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिताः अन्नम् अदाम इति। ताः एताः देवताः सृष्टाः। विराट पुरुष उत्पन्न किया। विराट पुरुष से एक एक इंद्रिय से अग्नि आदि देवताओं को उत्पन्न किया। तो ताः एताः देवताः सृष्टाः। विराट पुरुष के इंद्रियों से ये देवता उत्पन्न हुए। अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतस्तम् अशनाया पिपासाया अभ्याम अन्वावसर्जत्। अब इस महान अर्णव में, इन महासृष्टि में उस विराट पुरुष को अशना और पिपासा, भूख और प्यास, इसको सृजन किया। मन को कुछ अपेक्षाएं रखती, हर एक पदार्थ में कुछ न कुछ अपेक्षाएं रहती, तो उन अपेक्षाओं को उत्पन्न किया। ताः एनम अब्रुवन, अब वो देवता कहने लगे कि आयतनम न प्रजानी। अब देवताओं के अंदर भूख प्यास उत्पन्न किया, कुछ अपेक्षाएं उत्पन्न कर दिया। तो अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए कहीं तो आश्रय स्थान चाहिए, तो हमारा आयतन बताओ। तो आयतनम न प्रजानी ही यस्मिन् प्रतिष्ठिताः अन्नम अदाम, जहाँ पर रह करके हम अपने अपेक्षित पदार्थ को प्राप्त कर सकें, अन्न को प्राप्त कर सकें। ये परमात्मा से देवताओं ने कहा। ताभ्याः गाम आनयता अब्रुवन, तो परमात्मा ने क्या किया, देवताओं के सामने गाय को रख दिया कि इसमें रहो। ताभ्याः गाम आनयत अब्रुवन, कहा न वै न अयम अलम इति। फिर देवताओं ने कहा कि यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, यह हमारे योग्य नहीं है कि इसमें हम रह सके। ताभ्याः अश्वम आनयत, फिर उसके बाद अश्व को लेके आया परमात्मा। तब भी देवताओं ने कहा कि ना वै न अयम अलम, ये अश्व भी घोड़ा भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो दो का नाम लिया उपलक्षण के रूप में, हर एक प्राणी को लाकर रख दिया। तो किसी भी प्राणी में देवता प्रतिष्ठित नहीं हुए। अंततः ताभ्याः पुरुषम आनयत, तो उसके बाद पुरुष को लाकर रख दिया ब्रह्म ने देवताओं के सामने। ताः अब्रुवन में देवता कहने लगे कि सुकृतम बताइए हो, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा सुंदर शरीर है, यह हमारे रहने योग्य है ये शरीर। देवताओं ने कहा पुरुषो वावा सुकृतम, ये बहुत अच्छा श्रेष्ठ उत्तम शरीर है पुरुष का, इसलिए न ही मनुष्य श्रेष्ठतम ही किंचित कहा जाता। ये बड़ा उत्तम शरीर है, इसमें हम रह सकते, देवताओं ने कहा। ताः अब्रवीत यथा आयतनम प्रवेशता इति, जो तो ऐसा है तो जो देवता का जो जो स्थान है वहाँ वहाँ प्रतिष्ठित हो जाओ, ऐसा कहा। तो देवता सबके सब कौन कहाँ प्रवेश किया वो आगे आ रहा है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि आध्यात्म विद्या को जानने जनाने और मोक्ष को प्राप्त करने का सामर्थ्य केवल पुरुष में, मनुष्य में, अन्य किसी प्राणी में नहीं है। जहाँ पर सभी इंद्रियों का सदुपयोग हो और इंद्रियों के शक्ति को प्राप्त करके वो मोक्ष को प्राप्त कर सके, ऐसा शरीर तो केवल मनुष्य का ही है, अन्य प्राणियों का नहीं है। इसलिए ये सुकृतम कहा कि हाँ ये अच्छा है। और गाय आदि शरीरों को त्याग दिया देवताओं ने,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य शरीर मिल गया तो बस सबके सब देवता प्रतिष्ठित हो गए और ये श्रेष्ठ हो गया, ऐसा नहीं। मनुष्य शरीर भी वैसा ही त्याज्य है जैसे कि ये गाय अश्वों को त्याग दिया देवताओं ने। जो मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं करता या उसके लिए प्रयत्न नहीं करता, वो मनुष्य का शरीर भी देवताओं के द्वारा त्याज्य ही है। माने उन इंद्रियों की शक्तियां सब सुप्त अवस्था में रहती हैं, उसके लिए कोई उपयोगी नहीं है। जैसे इंद्रियों की शक्तियों के लिए या बुद्धि के सामर्थ्य के लिए अन्य शरीर अनुपयोगी है, वैसे ही आत्मा परमात्मा तत्व को न जानने वाला शरीर भी, मनुष्य शरीर भी उनके लिए अनुपयुक्त ही है। उनका अभिप्राय ये नहीं कि मनुष्य शरीर श्रेष्ठ। भिन्न भिन्न प्रसंग में इस प्रकार का वर्णन आता है। जब गाय की प्रशंसा करनी होती है तब सारे देवता गाय में प्रविष्ट हो गए, यहाँ गाय को छोड़ दिया। अधर्व में सूक्ति है, प्रजापतिश्च परमेष्ठी च श्रृंगे, क्योंकि जो सिंह है प्रजापति और परमेष्ठी है। इंद्र शिरा, इंद्र देवता श्री ही है। अग्निरलाटम यमः त्रिकाटम, सोमो राजा मस्तिष्क, देव उत्तरा हनु, पृथ्व्यधः अनु इत्यादि पूरा सूक्त गाय के एक एक अवयव लेकर के एक एक अवयव में एक एक देवता चित्र में देखते हो। वो तो पौराणिक देवताओं को दिखाते हैं। वेद भी कह रहा है कि वैदिक देवताओं को एक एक अवयव में एक एक संग रखा, इसमें उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करने के लिए। तो यहाँ पर मोक्ष प्रसंग चल रहा है, आध्यात्मिक प्रसंग चल रहा है, इसलिए वो सामर्थ्य केवल मनुष्य में है। जिससे सबके सब देवता अपने अपने स्थान में इसी में स्थित हो गए। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन आता है कि यज्ञ देवताओं से निकल के चला गया, जो मेध्य है, यज्ञ का जो मेध्य पवित्रता है वो चला गया जिसे। फिर देवता उसको ढूंढने लगे, कहाँ गया। वो जाके गाय में प्रविष्ट हो गया मेध्य, तो गाय को पकड़ लिया। फिर मेध्य वहाँ से भी निकल गया, फिर घोड़े में प्रवेश कर लिया, फिर घोड़े को पकड़ लिया देवताओं ने। फिर उसमें से उसको पकड़ते ही फिर वहाँ से निकल गया, फिर अज में चला गया, अज को पकड़ लिया देवताओं ने। फिर वहाँ से मेष में चला गया, फिर मेष को पकड़ लिया, फिर मेष में भी निकल गया मेध्य। फिर अंत में मनुष्य में प्रवेश कर लिया, मनुष्य को पकड़ लिया, मनुष्य में से भी निकल गया। फिर अंत में जाकर के औषधियों में, वनस्पतियों में प्रविष्ट हो गया। तो देवताओं ने वनस्पति को पकड़ लिया, वनस्पति से ही यज्ञ करते। क्यों? यज्ञ का जो मेध्य है वो औषधियों में है, वनस्पतियों में है। इसका मतलब जिस निकल गया वो यज्ञ के लिए उपयोगी नहीं है। गाय, घोड़ा, अज, पुरुष आदि 5 पशु जिनको बोलते, ये यज्ञ के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए वहाँ से यज्ञ का मेध्य वहाँ से निकल गया, एक आख्यान, एक कथा, कहानी बना दिया। और जहाँ अंत में प्रविष्ट हो गया वो मुख्य है, उससे यज्ञ करना केवल कहानी मात्र है, आख्यान मात्र है। ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी ऐसे देवता और इंद्रियाँ सब प्रार्थना कर रही हैं, सब ऐसे सोचने लग रहे हैं कि नवरिषद में भी आया। ये केवल कहने के लिए आख्यान। अग्नि ही वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि जो है वाणी होकर के मुख में प्रविष्ट हो गया। विराट पुरुष के अग्नि से, विराट पुरुष के मुख से वाणी, मुख से अग्नि प्रकट हुआ था, और यहाँ पर अग्नि से मनुष्य के वागेंद्र में अग्नि प्रविष्ट हो गया। समता है ना? विराट पुरुष के वागेंद्रिय से, मुख से अग्नि प्रकट हुआ, फिर अंत में फिर मनुष्य के मुख में अग्नि प्रविष्ट हो गई। इसलिए मनुष्य के मुख में अग्नि रहती, मनुष्य के मुख में अग्नि रहती है या पेट में? मुख में रहती है अग्नि। बुखार आता कहाँ देखते हैं? पेट में लाके देखते, मुंह में लाके देखते, मुंह में लाके देखते। छोटे बच्चे हैं जो उसको दबा सकते हैं, दांतों से तोड़ सकते हैं, तो क्या करते?
यहाँ लगाते बुखार आता तो, पर वहाँ सदा प्रकट नहीं होती। और मनुष्य जब मर जाता ना, ये जठाग्नि सबसे पहले खत्म, मरने से पहले ही वो धीरे धीरे मंद बढ़ती रहती, इसी जिसके कारण से वो बीमार पड़ता जाता। पेट में जो अग्नि है वो मरने से पहले ही बुझने लगती। शरीर में जहाँ जहाँ अग्नि है, अब मुख के अंदर जो अग्नि है वो कहते हैं कि मरने के बाद भी अग्नि रहती है, वहाँ उष्णता रहती है। जिसके कहा कि अग्नि मुख में प्रविष्ट हो गई। कुछ स्थान ऐसे है, ये नाड़ी यहाँ पर देखते हैं ना लोग, धड़कता है, नाड़ी धड़कती है और मरने के बाद ये रुक जाता है। इसके रुकने पर भी एक नाड़ी है जो सबसे अंत में बंद होती, वो है पैर में यहाँ, और वो जल्दी पैर में नहीं आती। यहाँ भी नाड़ी धड़कती है। इस नाड़ी के रुकने के बाद भी वो, इसका मतलब अभी आदमी जीवित है। बहुत सारे वैद्य ऐसे जीवित किए कि यहाँ पकड़ के यहाँ नाड़ी रुक गई, इसका मतलब आदमी मर गया, निर्णय हो गया, और अंत में देखा कि यह नाड़ी चल रही, इसका मतलब जीवित है, अभी इसको बचाया जा सकता है। उसको बचाया तो अग्निर्वाक भूत्वा मुखम प्राविशत वायु प्राणो भूत्वा नासिके। वायु वहाँ तो सूक्ष्म प्राण से स्थूल वायु बन गया था विराट पुरुष से, नासिका से प्राण उत्पन्न हुआ, फिर प्राण से वायु, फिर वायु प्राण बन करके सूक्ष्म रूप में, फिर यहाँ नासिका में प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत। आदित्य चक्षुर भूत्वा अक्षिणी। आदित्य चक्षु बन करके, आदित्य के रूप में चक्षु में नहीं घुसा, जो आँख जल जाती, आदित्य चक्षु के रूप में अक्षि में, नेत्र में प्रविष्ट हुआ, प्राविशत। दिशा श्रोत्रम भूत्वा कर्णों प्राविशत। दिशाएं श्रोत्र बनकर के कानों में प्रविष्ट हो गई। और अन्न औषधि वनस्पतयः लोमानि भूत्वा, अन्न औषधि आदि लोम बनकर के त्वग इंद्रिय में प्रविष्ट हो गई, प्राविशत। चंद्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत। चंद्रमा मन बनकर के हृदय में प्रविष्ट हुआ। मृत्यु अपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत। आपाह रेतो भूत्वा शिष्णुम प्राविशत। इस प्रकार के एक एक देवता एक एक इंद्रिय में प्रविष्ट हो गए। इसका मतलब इनके अंदर जो शक्ति है, इनका अपने एक विशिष्ट यद पिंड ब्रह्मांड कहा जाता। तो ब्रह्मांड में कौन कौन सा तत्व तो इस शरीर में है, यह सादृश्यता है कार्य में। ब्रह्मांड के कौन से तत्व का कार्य और इस शरीर के अंदर किस तत्व का, किस अवयव का कार्य समानता है, सादृश्य है, उसको बताने के लिए यहाँ बता दिया, न कि वो जाकर यहाँ प्रविष्ट हुई। या ये कहो कि शरीर का निर्माण होते समय उन तत्वों से ही शरीर के अवयव बनते, सूक्ष्म कण जो मिलकर बनता। तम अशनाया पिपासे अब्रूताम। अब देवता प्रतिष्ठित हो गए। उसके बाद फिर भूख प्यास ने कहा कि हम कहाँ रहेंगे, भूख प्यास नहीं है तो फिर उसका प्रतिष्ठित होने का मतलब क्या, कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो ताम अशना पिपासे अब्रूताम, दोनों ने कहा कि आओ, आवाभ्याम अभि प्रजानी ही इति। हम दोनों का भी कुछ आश्रय स्थान बताओ कि हम कहाँ रहें। भूख प्यास ने पूछा कि हम कहाँ रहें, कि ब्रह्मा ऐसा तत्व नहीं जिसको पूछा जा सके, ये भी ऐसा तत्व नहीं जैसे पूछ सके, जिसके पास इनकी वाणी हो, बुद्धि हो, बोलने का वाणी हो। केवल अलंकारिक रूप से समझा रहे हैं। ते अब्रवीत एतासु एव वाम देवतासु अभयामी एतासु भागिन्यो करोमी इति। बस ये जो देवता है ना, इन सभी देवताओं में भ्रष्ट हो जाओ। भूख और प्यास, भूख प्यास मतलब ये भूख प्यास यही नहीं, हर एक चीज़ के लिए अन्य किसी की अपेक्षा। ये तो हर एक देवता के लिए, जो जो भी देवता शरीर में प्रविष्ट हुए, जो जो देवता ब्रह्मांड में है, उनको भी सबकी अपेक्षा किसी न किसी की।
तो ये प्रतिष्ठित हो गए व्यास भी। तस्माद् यस्यैकस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्याम एव अस्याम अशनाया विपासे होता। तो सभी में प्रतिष्ठित हो गए। तो जहाँ जहाँ पर जो जो अपेक्षा है वो वहाँ से आहुति के रूप में सब गिर जाती अपेक्षाएं, अनपेक्षा पूर्ण हो जाती, अपेक्षाओं को पूर्ण कर लेते देवता। तो इस प्रकार द्वितीय खंड समाप्त हो गया। हेलो।